तो हेलो गाइज, मेरा नाम हुआ प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। एक्चुअली आपको बतला देना चाहते हैं कि जैसे हम एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं तो हम एम एस एक्सेल में पहले हम जो कवर कर रखे हैं ना, ये सारे जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन के बारे में कि यहाँ पे फाइल मेनू है, ये सारे ऑप्शन का वर्क क्या है, होम मेनू के अंदर में ये सारे का वर्क क्या है, एंड इंसर्ट टैब के अंदर में ये सारे का वर्क क्या है, इसके वर्क के बारे में हम लैब क्लियर कर चुके हैं। एंड ये भी हम कवर कर चुके हैं कि इसके अंदर में जितने भी हम वर्क करते हैं, जितने भी कैलकुलेशन बनाते हैं, कैलकुलेशन भी कवर कर चुके हैं। एंड इसके अंदर में जितने भी शॉर्टकट की आता है, सारे शॉर्टकट की के बारे में भी कवर किए हैं और बहुत सारे फार्मूला के भी बारे में कवर किए हैं। तो जब इनवॉइस भी बनाना आपको बतला दिए हैं एम एस एक्सेल में, जब हम इतने टॉपिक आपको इतने अच्छे से क्लियर जब बतला दे रहे हैं, तो आज हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। एक्चुअली अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन उसका आंसर जवाब कैसे दे, इसके बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो अगर जो लोग भी एम एस एक्सेल के हर ऑप्शन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिए होंगे, हर ऑप्शन के बारे में वर्क कर लिए होंगे एंड सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पता होगा, नॉलेज होगा, तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही फास्ट आप दे सकते हैं। बट जो भी लोग इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा तो क्लियर ज़रूर होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ से एम एस एक्सेल के PDF को ओपन करा गया और यहाँ पे शो कर रहा है मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रकाश सर। एक मेरा इंस्टीट्यूट चलता है जो मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेज होता है और वहाँ पे आप आसानी से भी, जो मोतिहारी राजेंद्र नगर में है, आप ऑफलाइन भी बैच आसानी से कर सकते हैं और ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन होके कर सकते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है सबसे पहले व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल एम एस एक्सेल, यहाँ पे पूरा लिखा है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल एम एस एक्सेल। बतलाए थे कि अगर आपका एम एस ऑफिस का वर्जन 2000, 2003 हो, 2004 हो, तो उसमें एम एस एक्सेल में एक्सटेंशन जो होता है .xlx होता है। क्या होता है? .xl। देखिए इसका आंसर क्या दिया, ये दिया है, यानी इसका एक्सटेंशन में क्या होगा, .xlx होता है। क्लियर। लेकिन अभी देखिए आप जो एम एस ऑफिस जो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वर्जन है, 2010 है। कैसे पता चलेगा? जब आप स्टार्ट पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से जब आप एक्सेल को सर्च करेंगे ना, तो जैसा आप एक्सेल सर्च करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा 2010। तो बतलाया क्या होगा, अगर आपका एम एस ऑफिस का वर्जन 2000 हो या 2003 हो या 2003 हो या 2004 हो और 2004 और 2007 हो, 2007 में नहीं, अगर आपका एम एस ऑफिस का वर्जन 2000, 2003 हो, उसमें उसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है और डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है बुक होता है। लेकिन हमने जो ये जो एप्लीकेशन पढ़ रखे हैं वह कौन सा, एम एस एक्सेल का 2010 है। अब इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? फर्क कुछ नहीं है, इसका एक्सटेंशन नेम है .xlsx, सिर्फ एक x ऐड हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक किए हैं और यहाँ पे हम कोई फाइल पर क्लिक कर कोई भी डेटा को ओपन करते हैं जो भी एम एस एक्सेल में बना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में बनाए अब बुक के नाम से, देखिए यहाँ पे लिखा है .xlsx और यही एक्सटेंशन नेम होता है। तो इसमें तो 2007, 10, 13, 16 नहीं पूछा है, 2004 पूछा है, तो उसमें क्या होगा, .xls होगा। अगर ये 2000, 2003 रहता तो उसको भी हम बतला देते हैं, बट ये 2010 इंस्टॉल है इसलिए 2010 के बारे में समझाया। तो एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .xlx होता है। और याद रखेंगे एक्सटेंशन नेम कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट नेम चेंज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन फाइल 2007, यानी कोई कहता है एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है 2007 का, तो आप क्या बोलेंगे, .xlsx होता है। अभी आपको क्या पता है कि एम एस एक्सेल 2000 हो या 2010 हो। सपोर्ट मान लीजिए कि जैसे हम विन के साथ R प्रेस करके यहाँ से एक्सेल को टाइप करके एक्सेल टाइप किए और हम यहाँ पे कोई डेटा बना लेते हैं, जैसे इसे क्लोज कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल से इंटर ये डेटा लिखें। अब फाइल पर क्लिक कर लेगा, जैसे हम इसे सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक के नाम से सेव होता है, जिसे हम डिफ़ॉल्ट नेम के नाम से जानते हैं। ये जो बुक के नाम से सेव हो रहा है इसे डिफ़ॉल्ट नेम, और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम डिफ़ॉल्ट नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम 1 किए, लेकिन एक्सटेंशन नेम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसे क्लोज कर और यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं तो देखिएगा जब हम 1 लिख रहे हैं तो इसका भी एक्सटेंशन में क्या शो कर रहा है, .xl शो कर रही है, यानी ये 2010 का वर्जन है, इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या शो कर रहा है, .xl समझ गए।
तो अगर आपको कोई भी पूछे 2000 2003 के एक्सटेंशन में क्या होता है तो डॉट एक्सएल बोलिएगा, और इसका पूछेगा 2007 का क्या होता है, 2007 10 13 16 19 जितना आया हो उसमें बोलेंगे डॉट एक्सएल एस एक्स होता है। नेक्स्ट लिखा वर्क शीट इन ऑल्सो कैल्ड एनी एरो। ये अगर मान लीजिए कि हम ये सेल पर जो वर्क करते हैं एक एक खंड को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। जैसे हम यहाँ से न्यू पेज लाते हैं और यहाँ पे जो एक एक खंड जो शो कर रहा है, यहाँ पे एक एक खंड को हम सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे एरो क्या शो कर रहा है कि अगर आप एरो करते हैं तो एक एक खंड को यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो सेल का ही आता है, सेल लिखा है। नेक्स्ट है हाउ सेल आर नेम इज MS एक्सेल। अब देखिए जो सेल का जो नाम होता है ना वह क्या चीज़ में होता है, अल्फ़ाबेटिकली और नंबरिंग दोनों में होता है। समझिए अगर हम यहाँ पे सेल लिखा है और यहाँ पे थोड़ा सेल को जूम करते हैं और इस सेल का नाम क्या है C1 लिखा है, तो देखिए C क्या है अल्फ़ाबेटिकली है और एक क्या है नंबरिंग है। तो यानी एक ये जो सेल होता है ना वो अल्फ़ाबेटिकली और नंबरिंग दोनों आता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ सेल आर नेम इज MS एक्सेल। सेल का नाम क्या रहता है MS एक्सेल में, तो अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग दोनों रहता है। समझ गए, पूरे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्या शो करो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो इन MS एक्सेल 2010। अगर हम पढ़ाएं MS एक्सेल 2000 हो या 2003 हो उसमें रो की संख्या कितना होता है और 2007 10 13 16 में कितना होता है। तो 2007 10 13 16 में रो की संख्या 10,48,576 होता है। कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रो की संख्या कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10,48,576। 2007 10 13 16 19 20 में पूछे, बट 2000 2003 में अलग होता है, 16,384 होता है। तो हमने MS एक्सेल में पूरे ऑप्शन के बारे में थ्योरी में पढ़ा है कि व्हाट इज MS एक्सेल, हाउ टू ओपन MS एक्सेल, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, कॉलम रो की संख्या कितना होता है, कॉलम संख्या कितना होता है, ए से लेकर लास्ट कॉलम कितना तक आता है, वो पूरा पढ़ा है। आप एक बार थ्योरी का वीडियो जरूर देखिएगा तो अच्छे से समझ जाइएगा। नेक्स्ट लिखा व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम 2010। अगर कोई पूछे कॉलम संख्या कितना होता है तो आप क्या बोलेंगे 16,384। यहाँ पे क्या आंसर है 16,384, यानी कॉलम संख्या। देखिए हम लास्ट जाते हैं रो ऐसा 1 2 3 रो है तो कंट्रोल से जब डाउन प्रेस करते हैं देखिए शो कर रहा है 10,43,576 रो की संख्या। अब वहीं हम यहाँ से ABC से लास्ट जाते हैं 1 से D तक कंट्रोल से राइट से, तो यह 16,384 कॉलम की संख्या होता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि इस कॉलम संख्या कितना होता है 2010 में, तो बोलेंगे 16,384 होता है। ये तो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है विच बार लाइन टॉप ऑफ, यहाँ क्या लिखा विच बार लाइन टॉप ऑफ द विंडोज स्क्रीन, सबसे ऊपर क्या शो करता है, तो टाइटल बार शो करता है। क्योंकि अगर हम MS एक्सेल में देखिए ऊपर क्या लिखा है, बुक लिखा है, इसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। तो यही शो कर रहा है कि विच बार लाइन टॉप ऑफ द विंडोज, यानी सबसे ऊपर विंडोज में क्या लिखा रहता है, बोलेंगे टाइटल बार लिखा रहता है। क्लियर हुआ। अब शो करें हाउ रो आर नेम इन एक्सेल। अगर रो को हम किस नाम से जानेंगे, तो रो को हम नंबरिंग के नाम से जानते हैं। नंबरिंग जैसे रो क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यह है, तो इसे हम नंबरिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए हाउ कॉलम आर नेम इज MS एक्सेल, कॉलम किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेटिकली, चूँकि ABCDE आया था वो अल्फ़ाबेटिकली होता है। तो यहाँ पे तो ये तो भी तो कवर हो गया कि यहाँ पे लिखा है ABCD। जैसे मान लीजिए ABCD है तो ये कॉलम होता है अल्फ़ाबेटिकली हुआ, 1 2 3 ये नंबरिंग आ गया, तो ये तो कवर हुआ। तो ये पूरे अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको बतलाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे।